अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मोहम्मद वारिस अली। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल लॉयल राजपूत व्लॉग्स। दोस्तों, मुझे तो आप जानते ही हैं, मोहम्मद वारिस अली। तो इनसे मिलवाते हैं। ये हैं मेरे चचाजाद भाई। इनका नाम है राव ज़ियाउर रहमान, ठीक है ना, और ये हैं राव हसन, ठीक है ना। तो अगला जो व्लॉग का जो हिस्सा पार्ट वो आपको जो है आज हमारे भाई ज़ियाउर रहमान आपको बताएंगे कि आगे इस वीडियो का स्टार्टर जो है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब भाइयों को पता है कि राजपूत ज़ात की कई किस्में हैं, कई गोत हैं। तो राजपूतों में जंजुआ भी होते हैं, भट्टी, चौहान, कई किस्म के होते हैं। तो हमारा भी इस तरह हमारी भी एक गोत है, हमारा एक शजरा है जिसे हम बरा या वरिया राजपूत कहते हैं। बिरा राजपूत भी अक्सर जो है हमारे बुजुर्ग जो थे वो बरा भी लिखते बिरहा थे, भी कहते हैं, बिरहा राजपूत वरिया भी होता है। हमारी गोत है हमारा, यानी कि जैसे जंजुआ, भट्टी, चौहान है, इस तरह हमारा भी हम वरिया राजपूत के नाम से है। हमारे आबा अजदाद हिंदुस्तान से है, क्या चीज़ है वो हमारी एक हिस्ट्री है, एक किताब थी जो हम अक्सर आपकी बात कर रहा हूँ। अक्सर जो है ना वो कहते हैं कि भाई जो राजपूत है ना ये पाकिस्तान के वो हुए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं भाई असल राजपूत जो है वो है जो हिंदुस्तान से आया हुआ था। जो है ना ये हुआ था कि भाई हमें भी अपना पिछला यानी कि पता होना चाहिए कि हम कैसे आए थे, पीछे हिंदुस्तान से कहाँ रहते थे, कैसे आए। तो हमने जो है ना कि हमारे बुजुर्ग के पास गए, क्या कुर्बानियाँ दी हमारे लिए। तो जो बुजुर्ग हमारे ज़्यादातर इन चीज़ों को जानते थे वो तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। तो उसका जो है ना हमने हल निकाला भी अब कैसे पता किया जाए कि भाई हम जो हिंदुस्तान से कैसे आए, क्या हमारे मामलात हुए थे। तो ऐसे ही पता करते करते ना हम गए अपनी बिरादरी के जो बड़े चाचू हैं ना उनके पास। तो उन्होंने हमें बताया कि बेटा हमारे राजपूतों के ऊपर जो बिरार कौम है ना, बिरार राजपूत गोत है ये हमारी, जो बिरार राजपूत, उसके ऊपर एक किताब लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा कि भी वो बुक आप यानी कि मंगवा लो, उसे ढूंढो और उसके ऊपर जो है ना आप ये ब्लॉग आप भी बनाओ, तो उसके ऊपर आपको सारी मालूमात मिल जाएगी। तो दोस्तों हमने बहुत ढूंढी, कोशिश की, पता किया, तो आखिरकार हमने देख के और हमारी इस वीडियो को आप लोगों ने शेयर भी करना है ताकि जो राजपूत नकली बने हुए हैं, जो अपने आप को नकली राणा साहब लिखते हैं, उनको पता लगे और दूसरों को भी पता लगे कि असली राजपूत होते क्या हैं और उनकी क्या गोत होती है, उनका शजरा, उनकी चीज़ें क्या होती हैं, वो आपको हम इस वीडियो में हम आपको सारे इंफॉर्मेशन देंगे। दोस्तों बहुत घूमने फिरने के बाद आखिरकार जो है हमने वो ये बुक हासिल करी। ये देखें, ये बुक है बिराह राजपूत के ऊपर, गोत के ऊपर, ठीक है। तो ये देखें बड़ा ही अच्छा है बुक का, यानी कि वो बनाया हुआ है, ठीक है। ये इसका बैक साइड है। ये हैं जी तहरीर की जिन्होंने ये किताब लिखी है, राव जुल्फकार अली अंबर, ठीक है। ये इंडिया के मेरे ख्याल में रहने वाले हैं, वहाँ से ही जो ये लिखी गई है, पता किया गया। तो ये देखें इसका ये लिखी हुई है तारीख बिराह। अक्सर जो है वो बिराह भी कहते हैं या बरिया भी कहते हैं, ठीक है ना। ये लिखा है बिरिया और वरिया राजपूत, यानी कि जो बिराह कौम है, बिराह राजपूत है, गोत है, उनका ही इनके अंदर जिक्र किया हुआ है। वैसे तो बहुत राजपूतों की, जैसे हमने आपको पहले बताया है, तो जो हैं बिराह राजपूत उनका इनके अंदर इसके अंदर जिक्र किया हुआ है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर भी क्या हमारा भी यानी कि इसके अंदर जिक्र है या नहीं है। तो इन देखते हैं, आइए हम ये देखते हैं कि हमारे आबा अजदाद, हमारे वालिद साहब हैं, जो चाचा हैं, उनके भी कोई हिस्ट्री है इसमें या उनका कोई किरदार है इसमें, तो हम वो चीज़ें आपसे आज शेयर करेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारा स्टार्टअप यहाँ से है, बरिया राजपूत से, ठीक है। हम ऐसे आगे चलते जाएं तो हमारी बहुत सी उन्होंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन और कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो हमें नॉलेज देती हैं अभी हम कैसे आए, हमारे बड़ों ने क्या मेहनतें की, क्या चीज़ें हमारे लिए स्ट्रगल की हैं। तो वो चीज़ें आपसे हम शेयर करेंगे, हम आपको दिखाएंगे आज। दोस्तों ये पढ़ते पढ़ते जो है ना हमने इसके अंदर देखा है यहाँ पर, तो ये 91 पॉइंट पे आया हुआ है रियाद राणा। यहाँ जाके हमें मिला, क्योंकि रियाद राणा का मतलब ये है दोस्तों, रियाद राणा हमारा था गांव, जहाँ इंडिया के अंदर हम रहते थे ना पहले, जो हमारे बुजुर्ग बाबा अजदाद वहाँ रहता था, उस गांव का नाम था रियाद राणा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके हमें पता लगा कि रियाद राणा हमारा वो था गोत बिरा ज़िला सनाम। ज़िला जो जैसे हम यहाँ पे जो हमारी रिहाइश है यहाँ पे ज़िला कहलाता है मुजफ्फरगढ़, वहाँ इंडिया के अंदर जो ज़िला था वो था हमारा सनाम,
याद राणा था हमारा गांव और ज़िला हमारा था सनाम, ठीक है। हमारे एक बड़ा और इसका नया नाम लिखा हुआ दोस्तों आगे संगरूर, यानी कि इंडिया के अंदर इस वक्त संगरूर जो है ज़िला सनाम है। तो संगरूर इस वक्त का नाम है, इंडिया के अंदर अब भी मौजूद है। तो हम जो है ना पीछे से वहाँ से आए हुए थे। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ये सब ये है दोस्तों, ये देखें आगे की जो है ये दोस्तों हमारे भाई पढ़ के बताएंगे आपको। अब आप ये गौर से देख सकते हैं हमारे शहर का, हमारे मोहल्ले का, हमारी जगह का नाम है। और यहाँ पे हमारे अजदाद, हमारे वालिद साहब, हमारे दादा जान, परदादा जान, सब के इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें तो इस वक्त जो हमारी रिहाइश है वो है खानगढ़ के अंदर, और हमारे मोहल्ले का नाम जहाँ हम रहते हैं वो है मोहल्ला राजपूतान, क्योंकि नाम तो ही रखा है कि इधर इस मोहल्ले के अंदर सारे राजपूत हैं। इस मोहल्ले के अंदर यानी कि और कोई कौम नहीं, सिर्फ राजपूतों की। और यहाँ पे हम सारे कज़न इकट्ठे हैं, यानी कि वो सिर्फ एक ही, यानी कि दादे की जो नस्ल आ रही है ना वो ही यहाँ पे बैठी हुई है। ये बहुत बड़ी यहाँ लिखा है हाल मुकीम खानगढ़, यानी कि जहाँ हम रह रहे हैं, तहसील ज़िला मुजफ्फरगढ़, जो इस वक्त का हमारा यानी कि एड्रेस है। इससे पहले जो है दोस्तों वो हम यानी कि जब इंडिया से हमारे बुजुर्ग आए थे, वो आए थे कोट मिठन में, ज़िला राजनपुर, यानी कि वहाँ इंडिया से आने के बाद पहले कोट मिठन के अंदर उन्होंने स्टे किया था, वहाँ रह रहे थे। उसके बाद जो है वो यहाँ पर वो शिफ्ट हो गए थे खानगढ़ के अंदर, जो कि तहसील भवानीगढ़, ज़िला सनाम, रियासत पटियाला में वाक़ है। यानी कि ये इंडिया का बताया गया दोस्तों। अक्सर हमें जो है ना बिराह राजपूत भी कहते हैं, और बुजुर्गों से ना वो तो ये भी कहा है कि बुन्याले रियासत से ही पटियाला की। तो इस गांव में राजपूत बिराह के अलावा वो मुख्तलिफ अक़वाम में रिहाइश पजीर थी, यानी कि जो इंडिया में थी, लेकिन अक्सरियत राजपूत ख़ानदानों की थी। यानी कि वहाँ पे और भी कौम थी, लेकिन राजपूत जो है वो एक काफ़ी मिकदार में थे। पंचायत वगैरह जो है ना वो वहाँ पर भी अक्सरियत जो है नंबरदारी और पंचायती की सरबराही जो थी वो भी राजपूतों के पास थी। उसके बाद देखें दोस्तों, जब राजपूत पाकिस्तान में आ गए तो उनके लिए पाकिस्तानी लिहाज से जो पाकिस्तानी मामला थे उसके ऊपर उन्होंने क्या बातें लिखी हैं, आप थोड़ी सी ये सुन लें। कहते हैं क्या में पाकिस्तान की तहरीक के असरात इस गांव पर थे, वक्तन व वक्तन लोग यहाँ तहरीक में शामिल होते रहे। क्या में पाकिस्तान का ऐलान हुआ तो हिंदुओं और सिखों के मुसल्लह जत्थों ने गांव पर हमले शुरू कर दिए। फिर राजपूत ख़ानदान के बड़ों ने फ़ौरन हिजरत का फैसला किया। यानी कि रह रहे थे तो सिखों ने, हिंदुओं ने जो है ना वहाँ पर उनके ऊपर हमला कर दिया था। जब ये तकसीम हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो वहाँ के जो बुजुर्ग थे उन्होंने फैसला किया था कि हम यहाँ से हिजरत कर जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान चले जाते हैं। यानी कि वहाँ से जैसे हम ये कहते हैं ना यहाँ से मुल्तान चले जाएं या आगे कहीं चले जाएं, तो वहाँ हमारे गांव के नज़दीक था सैमन भी यानी शहर ही था। तो वहाँ पे जाने का उन्होंने फैसला किया भाई यहाँ से आगे चलते हैं सैमन। तो सैमन जो था वो भी एक राजपूत, वहाँ पे भी एक राजपूत रहते थे। जैसे कि यहाँ बताया गया कि भवानीगढ़ में थे, फिर आगे सैमन, यानी कि यहाँ से उन्होंने फैसला किया कि यहाँ से हम हिजरत करके वहाँ चले जाते हैं। तो मतलब ये कि जब हमारे बुजुर्ग जो हैं वो सैमन गए, वहाँ पर कुछ अर्सा यानी कि रहने के बाद जो अंग्रेज़ हुकूमत थी उन्होंने एक रेलगाड़ी का इंतज़ाम किया था कि भी ताकि जो है हिंदू और मुस्लिम की ना यानी कि तकसीम की जाए। उसके बाद जो है ना वहाँ पे रहने के बाद जो उन्होंने जो रेलगाड़ी का इंतज़ाम किया, तो मुसलमानों की जो तादाद थी वो इतनी कसीर तादाद में थे कि रेलगाड़ी ट्रेन जो है वो सफ़र 3 दिन में करती थी, उन्होंने 11 दिन में सफ़र किया। कितना उन्होंने मुश्किलात का सामना किया आने के लिए, सिर्फ एक अलहदा यानी कि इस्लामी मुल्क के लिए। तो हमारा आबाई शहर, हमारा आबाई इलाका खानगढ़ तहसील ज़िला मुजफ्फरगढ़ है। तो ऐसे ही दो ख़ानदानों के बड़े बुजुर्गों ने खानगढ़ जो बड़े थे हमारे परदादा या दोनों भाई थे, दोनों ने यहाँ आकर यानी कि छज्जू खां और न्याज खां ये 2 भाई थे दोस्तों, जो हिजरत की उन्होंने ट्रेन गाड़ी से, वहाँ से फिर कैंप में रहे
कैंप के बाद जो है उन्होंने लाहौर से मुल्तान यानी कि शिफ्ट किया। खानगढ़ आ गए थे, खानगढ़ आके जो है वो सरकार ने उन्हें ज़मीनें अलाट कर दी थी कि भी ये आपकी यानी कि इस्तेमाल काश्तकारी में ला सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि हमारे यानी कि दादा को किसके बेटे थे, उनके आगे कौन थे, क्या है, नस्ल दर नस्ल चलती है। तो हम देखते हैं कि हमारी कितनी पीढ़ी इस वक्त चल रही है पाकिस्तान के अंदर, यानी इंडिया से पाकिस्तान यहाँ पर आकर। राव छज्जू और न्याज यानी 5वीं पीढ़ी यहाँ आके हम यानी कि 2 गज़लों की वो अलहदा हो रही है यहाँ पे आके ना, क्योंकि मैं हूँ दोस्तों राव न्याज मोहम्मद खां की उसमें है, और जो ये कज़न मेरा भाई है ये है छज्जू खां की उसमें से, ये और मैं यानी ये दोनों एक ही दादे की उसमें से, और मैं यानी कि उनके दूसरे भाई की उसमें से हूँ। आगे दोस्तों ये तकरीबन 5वीं के बाद ये छठी 7वीं पीढ़ी दोस्तों, ये हमारा भाई है, ये 7वीं पीढ़ी में है। याद रखिए वो अपनी 7वीं पीढ़ी से तेरी। ये दोस्तों के न्याज जो है न्याज मोहम्मद खान, मैं इनके उसमें से हूँ। आगे न्याज मोहम्मद के उनके बेटे देखते हैं। मोहम्मद खान के बेटे थे 4, तो उनके बड़े बड़े बेटे थे राव मोहम्मद फजल खान जो कि मेरे दादा वो थे, तो उनसे छोटे थे राव मोहम्मद नजर खान। तीसरे नंबर पे थे राव मोहम्मद जाफर खान और राव मोहम्मद वकील खान। बड़े बड़े थे फजल मोहम्मद, वो मेरे दादा वो थे, यानी कि 5, 6। और फजल का जो एक ही बेटा था राव मोहम्मद आरिफ, वो मेरे वालिद साहब अबू हैं, तो उनके आगे मैं भी एक ही बेटा हूँ उनका। तो कितने आगे, ये भी 5, 6, 7, 8, यानी कि मेरी 8वीं पीढ़ी है। ये यहाँ पे जो है ना आगे काफ़ी कसीर तादाद के अंदर लिखे हुए हैं। ये थे दोस्तों हमारी आज की इसमें ना यहाँ पे इस वक्त की कुछ चीज़ें होंगी आगे आपको बता देंगे, कुछ बताने की होंगी। कुछ चीज़ें जो हमारे नाले में थी, जो हमें हमारे बड़ों ने बताई, हमने वो आपसे किताब में से पढ़ के कुछ अपनी तरफ से जो पता था वो बता दिया, आपके साथ शेयर कर दी। आगे भी ऐसी कुछ चीज़ें नॉलेज होंगी आपसे इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। दोस्तों आप भी यानी कि अगर हमारे इसी बिराह राजपूत से गुनाह रहे तो आप जो है ना ये किताब मंगवा सकते हैं, और इसके अंदर अपनी भी यानी कि वो तलाश कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसकी बहुत ही अच्छी यानी आप किताब लिखी हुई हर है। चीज़ अपनी गोद के हिसाब से, जंजुआ भट्टी चौहान के हिसाब से उनकी किताबें लिखी हुई है, वो मंगवा सकते हैं, आप अपने आपको पता लगेगा। इसी के साथ दोस्तों हम करते हैं इस आज की इस वीडियो का एंड। तो में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें। ये मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।